आपका पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए कांस्य युग से, बी नव पाषाण युग से, सी पाषाण युग से, डी लौह युग से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कांस्य युग से। प्रश्न संख्या 2 जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है ए स्थूलबाहु, बी अग्निसार, सी ऋषभदेव, डी हेमचंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 3 महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए फरिश्ता, बी अल बरूनी, सी अफीफ, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल बरूनी। प्रश्न संख्या 4 बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए फारसी, बी तुर्की, सी उर्दू, डी अरबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुर्की। प्रश्न संख्या 5 प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 6 केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी बर्धमान, सी त्रिवेंद्रम, डी कटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कटक। प्रश्न संख्या 7 भारत का वो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न संख्या 8 अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी कोयला, सी गैस, डी तेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तेल। प्रश्न संख्या 9 लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? आपका ऑप्शन है ए मलयालम, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलयालम। प्रश्न संख्या 10 दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है। आपका ऑप्शन है ए कोई भी फास्फोरस, बी लाल फास्फोरस, सी बैंगनी फास्फोरस, डी ब्लैक कृष्ण फास्फोरस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। प्रश्न संख्या 11 ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। आपका ऑप्शन है ए इब्रुप्रोफेन, बी पेनिसिलिन, सी पैरासिटामोल, डी कोर्टिकोस्टेरॉइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैरासिटामोल। प्रश्न संख्या 12 वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? आपका ऑप्शन है ए जल अपघटन द्वारा, बी एगार एगार के संयोजन से, सी ऑक्सीकरण द्वारा वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, डी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्रश्न संख्या 13 समुद्री शैवाल में क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोराइड, बी आयोडाइड, सी लोहा, डी जंता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयोडाइड। प्रश्न संख्या 14 सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? आपका ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका कला, सी जाइलेम की द्वितीयक भित्ति, डी कीटों की शरीर भित्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 15 भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? आपका ऑप्शन है ए गर्भाशय, बी बीजांडासन, सी अंडाशय, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गर्भाशय। प्रश्न संख्या 16 पिनियल ग्रंथि कहां होती है? आपका ऑप्शन है ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी गुर्दे में, डी गर्भाशय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत में। प्रश्न संख्या 17 सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिगत इकाई से, बी बड़े या समग्र से, सी राष्ट्रीय आय से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई से। प्रश्न संख्या 18 सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर, सी कोपरनिकस, डी केपलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 19 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रह। प्रश्न संख्या 20 ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केपलर ने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।